नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। शहर सरकार का पहला बजट पेश, पक्ष ने जनहितैषी तो विपक्ष ने काल्पनिक बताया बजट। नेत्रहीन मूक बधिर विद्यालय के लिए 1 करोड़ का बजट। शहर के पार्कों की बदलेगी सूरत, चौराहों पर लगेगी महापुरुषों की प्रतिमा। बता दें कि रीवा नगर निगम में आज शुरू हुई बैठक में वित्तीय वर्ष 2023 एवं 24 वर्ष का बजट पेश किया गया। इस वर्ष के बजट में आय राशि 579 करोड़ 84 लाख 20 हजार है, जबकि व्यय की राशि 618 करोड़ 22 लाख 80 हजार का प्रस्तावित किया गया है। पेश किए गए इस बजट में कुछ नवाचार भी देखने को मिला, जिसमें महापुरुषों की मूर्तियां, पार्कों का जीर्णोद्धार, नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण, बहुमंजिला पार्किंग एवं यातायात व्यवस्था को सुधार करने के लिए स्थायी डिवाइडर लगाए जाने की बात कही गई है। वहीं बाजार में प्रमुख रूप से पेयजल योजना को प्राथमिकता के साथ तालाबों के संरक्षण पर भी फोकस किया गया है। तालाबों को पर्यटक स्थल के स्वरूप में डेवलप की बात कही जा रही है। पेश किए गए आम बजट में नगर निगम के स्वास्थ्य कर्मियों को भी शामिल किया गया है, जिनको स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 1500 रुपए देने की बात कही गई है। हालांकि इसे अब 2000 करने की बात पर परिषद की बैठक में भी सहमति हो चुकी है। महापौर अजय मिश्रा बावा के द्वारा पेश किए गए बजट को जनता के हित का बजट बताया गया है। शहर सरकार द्वारा पेश किए गए इस बजट को महापुरुषों के सम्मान एवं पेयजल योजनाओं को बढ़ावा देने की बात कही गई है। अजय मिश्रा बावा ने कहा कि एक ऐसा बजट है जो बीते कई वर्षों के बाद लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो वहीं दूसरी ओर पेश किए गए बजट को नेता प्रतिपक्ष दीनानाथ वर्मा ने काल्पनिक बताया है। विपक्ष का कहना है कि बजट को पेश करने से पहले ही लीक किया गया, जो उचित नहीं था। हालांकि इस संबंध में परिषद अध्यक्ष के द्वारा विपक्ष से तथ्यों के आधार पर बात करने की भी बात कही गई है। तो वहीं बजट पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर 31 मार्च की तारीख निर्धारित की गई है। प्रस्तुत है महापौर अजय मिश्रा बावा एवं नेता प्रतिपक्ष दीनानाथ वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। नगर निगम का बजट पेश किया गया है, क्या देखने को मिला आपको, क्या विरोध है आपको? विरोध नहीं, ये काल्पनिक बजट है। इसके पहले मैं करीब सदन का हिस्सा रहा तो 17-18 बार बजट देख चुका हूँ। जो वाचन हुआ वो काल्पनिक बजट लगा मुझे, और अंकों की अच्छी कारीगरी की गई है। इसमें ये जो बड़ी बड़ी बातें करके आए थे कि हम जनता को ये सुविधा देंगे, ये लाभ देंगे, तो हमें इंतज़ार था कि ये अपने बजट पे लाएंगे। उस पर जो इन्होंने वाचन किया उस पर कहीं भी वो चीज़ दिखी नहीं मुझे। अब बजट मिला है, अब उसका अध्ययन करेंगे, उसके बाद ही अपन इस पर चर्चा करेंगे कि भाई जो आपने वादे किए थे वो वादे कहाँ गए। उनको ये बताया कि पक्ष का बजट है और जनता के हित में है, वो तो अपनी बात करेंगे कि जनता के हित में है। जनता के हित में तो उन्होंने जब चुनाव लड़े थे तो उन्होंने जनता से वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ? आप ही से मैं पूछता हूँ, उन्होंने वाचन किया, आपने भी सुना होगा। पत्रकारों बंधुओं के लिए बहुत सारी बातें की थी इन्होंने। कहीं आपको सुनने में आया कि पत्रकारों के लिए इन्होंने कुछ दिया है? आपने बजट पत्र को लीक करने की बात कही मीडिया में, तो हाँ, लीक हुआ है। प्रूफ आपसे मांगा जा रहा है कि आप हाँ, मैं प्रूफ उपलब्ध कराऊंगा। आप ही लोगों के माध्यम से मुझे इन्होंने जो बजट पे अपने रखा था उसका कॉपी आप लोगों के बजट में मतलब समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे जानकारी हुई थी, मैंने पढ़ा था। देखिए, ऐसा है कि पहली बार 23 वर्षों बाद रीवा की जनता का महापौर चुना गया, और जो MIC है वो रीवा की जनता की MIC है। 23 वर्षों बाद एक दल से निकल के बजट जनता के बीच में आया है। हम लोगों ने बजट के लिए सुझाव पेटी रखी थी। 6 जनवरी 2023 से ये पेटी हमारी लगातार रखी हुई थी। जब बजट बनाने के लिए MIC की हमारी बैठक हुई तब हम लोगों ने उस पेटी में खोला, 3 प्रबुद्ध लोगों का सुझाव आया, उस सुझाव को शामिल किया। रीवा के आम जन, पत्रकारों से, बुद्धिजीवियों से, वकीलों से, डॉक्टरों से, इंजीनियरों से, व्यवसायियों से, सबसे हम लोग मुखातिब होते रहे, उनसे मिलते रहे, उनसे बजट के विषय में चर्चा करते रहे कि क्या हम आपके लिए कुछ अच्छा करें, जिसमें बजट एक अच्छा बजट प्रस्तुत कर सकें जो जनता के हितार्थ हो और सुविधाओं युक्त हो। उसमें जो हमारे पास सुझाव आए उसमें यही सुझाव आए कि शहर का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, शहर को सुंदर बनाया जाए, व्यवस्थित बनाया जाए, जो पार्क हैं उनका उन्नयन होना चाहिए, महापुरुषों की प्रतिमाओं को लगाया जाना चाहिए और उसमें वर्णित करना चाहिए कि इनकी क्या भूमिका थी हमारे ज़िले में, हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश के लिए। ऐसे महापुरुषों की प्रतिमाएं लगानी चाहिए। सुझाव ये आए कि
जो हमारा मूकबधिर और नेत्रहीन विद्यालय है वो काफ़ी जर्जर है, उसका जीर्णोद्धार करना चाहिए। तो हमने उसमें 1 करोड़ का प्रावधान रखा बजट में, MIC के माध्यम से वो प्रावधान को ले आए और बजट में रखे कि अपने शिक्षा उपकर से हम 1 करोड़ रुपए इन दोनों विद्यालयों के लिए देंगे। एक ये प्रस्ताव लाए हमने। इस बजट में विकलांगों के लिए, जो विकलांग हैं, निःशक्त हैं, उनके लिए उपकरण का प्रस्ताव MIC के माध्यम से ले आया। वो 10 लाख रुपए का प्रावधान रखा है कि उसको उनको कृत्रिम अंग दे सकते हैं, साइकिल दे सकते हैं या कि ईयरफोन दे सकते हैं, कुछ भी जो जैसा विकलांग हो, इसके लिए प्रावधान लाए। हम एकल खिड़की हमारी चली रही है, हम मेयर हेल्पलाइन का प्रावधान ले आए। बजट में हमने जो इस बार का वित्तीय बजट है वो 569.84 करोड़ आय का, 18.22 करोड़ व्यय का बजट इस बार हमारे वित्त प्रभारी स्वतंत्र शर्मा जी ने प्रस्तुत किया। और जो इसके पूर्व था 22-23 का, वो 115.60 करोड़ का था और आय का, और व्यय का था 124.54 करोड़ का, वो प्रशासक ने प्रस्तुत किया था। 2021-22 में भी 216.18 करोड़ का आय का बजट था और 152.87 करोड़ का व्यय का बजट था। ये 2 वर्ष से, क्योंकि कोरोना काल के बाद इलेक्शन नहीं हुए और कुछ विधिक कारणों के कारण नगर निगम के इलेक्शन नहीं हुए, उसके चलते हुए 2 वित्तीय वर्ष का बजट जो है प्रशासक द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस बार जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो नई परिषद के, नई MIC के मेंबरों के सुझाव से, सारे 45 वार्ड के पार्षदों के सुझाव से एक संतुलित बजट प्रस्तुत किया गया है, जो जनता के हितार्थ होगा, जनता की सुविधाओं के लिए होगा। चाहे वो पानी की निकासी की व्यवस्था हो, चाहे वो सड़कों की मरम्मत की व्यवस्था हो, चाहे वो पीने के पानी को लेकर हो, चाहे वो स्वच्छता को लेकर हो, हर चीज़ को, एक एक चीज़ को ध्यान रखा गया है। कर्मचारी को इसमें ध्यान रखा गया है कि नगर निगम कर्मचारियों को मेडिकल भत्ता दिया जाए। सारी व्यवस्थाओं को हम लोगों ने इस बजट में समाहित किया है। 31 तारीख को एक बार फिर 2.5 माह के बच्चे की हत्या का 2.5 माह बाद खुला राज। पुलिस ने कब्र से निकाला शव। पति ने पत्नी पर लगाया बच्चे की हत्या का आरोप। फोन में बातचीत के दौरान निकल गई थी मुंह से बात। बता दें कि रीवा में 2.5 माह के बच्चे की मौत का राज 2.5 माह बाद खुला। बच्चे की पिता की शिकायत पर पुलिस ने कब्र में दफन शव को आज बाहर निकलवाया है। बच्चे के पिता ने बच्चे की मां पर ही हत्या करने का आरोप लगाया है। पत्नी का आरोप है कि पत्नी ने बच्चे का मुंह दबाकर उसकी हत्या की और परिजनों को बच्चे की सामान्य मौत बताया। लेकिन घटना के 2.5 माह बाद पत्नी ने पति से फोन पर हुई कहासुनी के दौरान बच्चे की हत्या करना स्वीकार कर लिया, जिसे पति ने रिकॉर्ड कर लिया और पुलिस को बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किए। पुलिस फिलहाल बच्चे की मौत का राज जानने के लिए शव का PM कराएगी, जिसे आज मनगामा SDOP सहित तहसीलदार व FSL के वैज्ञानिक अधिकारी की मौजूदगी में कब्र से बाहर निकाला गया। दरअसल ये पूरा मामला रीवा जिले के मनगामा थाना क्षेत्र स्थित मनगामा बस्ती का है, जहां थाना प्रभारी श्री गायकवाड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि मनगामा निवासी प्रकाश गुप्ता ने थाने में एक शिकायती पत्र देते हुए अपनी पत्नी पर 2.5 माह पूर्व 2.5 माह के बच्चे की हत्या करने का आरोप लगाया है। बताया गया है कि प्रकाश गुप्ता उत्तराखंड में रहते हैं, जिनकी पत्नी ने 2.5 माह पूर्व एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन अचानक से एक दिन बच्चे की मौत की खबर मिली। प्रकाश की पत्नी ने परिजनों को बताया कि रात में दूध पिलाते वक्त बच्चे की अचानक से मौत हो गई, जिसे परिजन भी सामान्य मौत समझकर उसे गांव में ही दफना दिए था। बताया गया कि प्रकाश ने अपने भाई को 10 लाख रुपए दिए थे, जिसे लेकर पत्नी उससे नाराज थी और इसी बात को लेकर दोनों के बीच नाराजगी चल रही थी। तभी पत्नी ने पति से फोन पर चल रही बातचीत के दौरान बातों ही बातों पर बच्चे की हत्या करने की बात कह डाली, जिसे पति ने फोन में रिकॉर्ड कर लिया और उसी रिकॉर्डिंग की मदद से वह अपनी पत्नी को सजा दिलाने के लिए पुलिस के पास पहुंचा है। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्र से बाहर निकलवा लिया है, जिसका PM कराया जाएगा और PM रिपोर्ट के बाद मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो सकेगा।
रीवा के सिटी कोतवाली पुलिस ने रतेहरा बाईपास से छुड़ाकर ले जाई गई कार सहित आरोपियों को महज कुछ ही घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी, उनके 2 साथियों की भी है तलाश। इस पूरी कार्रवाई के दौरान एक आरक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस पूरी कार्रवाई को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक जबलपुर से कार बुक कर चालक लेकर मिर्जापुर गया हुआ था और वहां से लौटते वक्त सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के रतेहरा बाईपास के समीप 26 मार्च की रात्रि तकरीबन 9 बजे चालक ने फ्रेश होने के लिए जैसे ही कार को खड़ी किया तभी अचानक बाइक से आए 4 बदमाशों ने कार छीनकर फरार हो गए थे, जिसकी शिकायत पर कार चालक द्वारा सिटी कोतवाली थाने में FIR दर्ज की गई। घटना की सूचना मिलते ही एक्टिव हुई सिटी कोतवाली पुलिस ने घटना के कुछ घंटे बाद कार सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि 2 की संख्या में बदमाश कार को लेकर जबलपुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से SP नवनीत भसीन, CSP शिवाली चतुर्वेदी और कोतवाली थाना प्रभारी AP सिंह को अलग अलग सूचनाएं मिली, जिसके बाद तीनों पुलिस अधिकारी एक साथ एक्टिव हुए और घेराबंदी कर कार को पकड़ लिया। इस दौरान एक आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि दूसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में गगन जायसवाल उर्फ मोंटी निवासी बदेरा हाल मुकाम जबलपुर, जबकि दूसरा आरोपी हर्ष जायसवाल निवासी मनगमा जिला रीवा शामिल है। प्रस्तुत है थाना प्रभारी AP सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। ये घटनाक्रम दिनांक 26/2 की रात में करीबन 9 से 9:15 के बीच में रतेहरा जो टोल नाका है उससे करीब 100 मीटर आगे एक XUV गाड़ी जो मिर्ज़ापुर तरफ से आई थी, वहाँ पर रोक करके ड्राइवर अकेला था, पेशाब करने लगा। उसी समय 2 मोटरसाइकिलों में 4 लड़के आए और गाड़ी लेकर के भाग गए थे। जब तक वो हल्ला उल्ला करता तब तक गाड़ी काफ़ी दूर निकल गई थी, तब जाके वो टोल प्लाजा में पूरी घटना की जानकारी दिया। तो उसके अनुसार फिर अपने को जानकारी मिली, मौके से जाकर के पूरी घटना का निरीक्षण किया गया, घटनास्थल का आसपास पूछताछ की गई और CCTV फुटेज देखे गए तो गाड़ी का जाना पाया गया, उसमें बैरियर से निकलना, और उसके बाद फिर गाड़ी उसके पास नहीं थी। इस आधार पर अपराध पंजीबद्ध करके और उसमें विवेचना प्रारंभ की गई। तो मुखबिर द्वारा सब लगाए गए, व्हाट्सएप में और सभी ग्रुपों में डलवाया गया, पूरे ज़िले में और आसपास के ज़िलों में भी खबर दी गई। इसी दौरान पर आज दिनांक 28 को आज खबर मिली कि उक्त गाड़ी को लेकर के 2 लड़के जाते दिखाई दिए हैं। इस सूचना पर उनको घेराबंदी करके और पकड़ा गया, तो उसमें से एक लड़का तो दूर से देख लिया तो गाड़ी छोड़ करके भाग गया। एक लड़का मिला है वो कि गगन जायसवाल नाम है उसका, रहने वाला वो बदेरा का रहने वाला है और वर्तमान में वो जबलपुर में ITI के पास प्राइवेट कॉलेज में नर्सिंग का कोर्स कर रहा है। और उसी के तो जब पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि उसके द्वारा इनको कस्टमर्स को एक अपने दोस्त के माध्यम से जिसकी गाड़ी है उसको बुकिंग में दिलवाया था, जिसमें ड्राइवर अपने परिचित का भेजा था कि, और 4 दिन का कोई टूर था उसमें गाड़ी भिजवाया था। 4 दिन बाद जब वो गाड़ी लेके नहीं आया तो जिसकी गाड़ी मालिक है उस लड़के से गगन को बराबर बोलने लगा कि भाई तुमने भिजवाया, हमारी गाड़ी बुलवाओ, कहाँ पर है पता करो। 4 दिन के लिए गया था 2500 रुपये रेट पर से, तो पता करने लगा तो उसका भी ड्राइवर का मोबाइल बंद रहे, कभी उठाए तो कहीं कुछ बता दे कहीं है, और ये अपना उस गाड़ी का प्राइवेट उपयोग करता रहा, कहीं और बुकिंग लेके सवारी पहुंचाता रहा। तो लड़के ने पता लगाया तो ये बताया कि मैं मिर्ज़ापुर में हूँ। तो इस आधार पर उसने लोकेशन लिया तो मिर्ज़ापुर पाया उसमें, तो वो फिर जबलपुर से चल दिया और अपने यहाँ कुछ रिश्तेदार हैं मनगमा में, उनको फ़ोन से बताया कि मिर्ज़ापुर गई है गाड़ी, ये नंबर की गाड़ी है सिल्वर कलर की MP 13 CD 5569, तो ये वहाँ से लौटने वाली है और रीवा तरफ आएगी। तो मिर्ज़ापुर में इसको मिलती है तो इसको रोक करके और इसको अपने कब्जे में ले लेना है, क्योंकि ये बुकिंग में हमने भेजा था, वापस नहीं आ रहा। इस बात पर से ये उसको पीछा किए और मनगमा में उसका इंतज़ार करते रहे। और गगन भी जो लड़का जबलपुर में से है वो भी रीवा गया था, तो अपने रीवा के किसी एक परिचित दोस्त को मोटरसाइकिल में लेके वो भी पहुंच गया था। जब ये मनगमा से क्रॉस हुई तो इन लड़कों ने, मनगमा वाले लड़कों ने बताया कि गाड़ी जा रही है, तो बोले ठीक है पीछा करते हुए आ जाओ, फिर इसको रीवा में देखते हैं। और ये बैरियर के आगे लड़के चल रहे थे, गाड़ी के आगे आगे। जैसे ही वो लड़का गाड़ी रोक करके पेशाब करने चला गया तो ये दोनों मोटरसाइकिल एकदम उसके गाड़ी के पास पहुँचे और एक लड़का उतर के मोटरसाइकिल में जो पीछे बैठा था और गाड़ी स्टार्ट करके और लेके भाग गया। जब तक मैं कुछ समझ पाता, काफ़ी दूर दौड़ा चिल्लाया लेकिन नहीं पकड़ पाया। तो ये कहानी इसमें
कि ये चूँकि बुकिंग में गाड़ी थी इसलिए ये मतलब उसको छीन के और चुरा के ले गए कि ये कहीं गाड़ी इधर उधर बेच ना दे, और इस कारण से इसमें चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और 2 आरोपी जो कि गाड़ी को चुरा के भागे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 अन्य आरोपी हैं, उनकी तलाश की जा रही है। ये नाम है सर, क्या 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 कौन कौन आरोपी? इसमें गगन उर्फ मोंटी जो कि बदेरा का रहने वाला है, जबलपुर में पढ़ाई कर रहा है, जिसने कि गाड़ी बुकिंग कराई थी। यह और एक अपना हर्ष जायसवाल है, ये मनगांव का रहने वाला है, जिसको कि गगन ने फ़ोन करके गाड़ी को रोकने के लिए और उससे छीनने के लिए बोला था कि इसको गाड़ी को जैसे दिखती है छीन लेना, रोक लेना। नहीं माने अतिक्रमणकारी तो जब्त कर लिया सामान। 8 दुकान संचालकों पर हुई चालानी कार्रवाई। नगर निगम एवं यातायात पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। आपको बता दें कि नगर निगम एवं यातायात पुलिस द्वारा आज दोपहर सिरमौर चौराहा से सुभाष चौक तक नवनिर्मित हो रहे फ्लाईओवर के दोनों मार्ग पर अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाई गई। इस दौरान 8 दुकान संचालकों के ऊपर भी कार्रवाई की गई। साथ ही उनके द्वारा दुकान के बाहर लगाए गए सामान और सेट को भी जब्त किया गया। इस पूरी कार्रवाई को लेकर नगर निगम द्वारा बताया गया है कि इन दिनों सिरमौर चौराहा से सुभाष चौक तक फ्लाईओवर निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते निर्माणाधीन मार्ग के दोनों ओर मार्गों को चौड़ा किया जा रहा है और दुकानदारों को समझाइश दी गई है कि दुकान के बाहर ना तो शेड लगाएं और ना ही दुकान के बाहर सामान रखें। इसके बावजूद भी दुकान संचालक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और इनकी जबरदस्ती के चलते दोनों तरफ आवागमन अवरुद्ध होता है, जिसको लेकर आज नगर निगम और यातायात पुलिस द्वारा अतिक्रमण हटाओ मुहिम संचालित की गई। इस दौरान टीन शेड और सामान को जब्त कर लिया गया है। वहीं 8 दुकान संचालकों पर चालानी कार्रवाई की गई। इसके साथ ही समझाइश दी गई कि दुकान के बाहर सामान रखेंगे तो दुकान सील करने की भी कार्रवाई की जाएगी। प्रस्तुत है नगर निगम अतिक्रमण प्रभारी सुखेंद्र सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। आज किस तरह कार्रवाई की जा रही है, क्या क्या चीज़ें की जा रही है? दरअसल ये सिरमौर रोड है, इसमें जितने ये दुकानदार हैं ये सब सड़क के बाहर सामान लगा देते हैं। टीन शेड बढ़ाए थे और इस समय ये फ्लाईओवर का काम भी चल रहा है, तो आवागमन बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे थे ये लोग। इन लोगों को कई बार समझाइश दी गई, कई बार चालान किया गया, लेकिन ये अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो आज इन लोगों का जो सेट बाहर निकला था उसको पूरा निकाला गया है और 8 लोग दुकानदारों को चालान भी किया गया है 3000 रुपये का, सब कुल मिला करके। और इनको समझाइश दी गई कि दोबारा रखोगे तो दुकान सील करने की कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना की राशि और बढ़ा दी जाएगी आप लोगों को। कहाँ से कहाँ तक की कार्रवाई चल रही है? ये सिरमौर चौराहा फ्लाईओवर से ये सुभाष चौराहा तक, दोनों साइड। अगर आगे भी इस तरीके से लोग बढ़ा लेते तो क्या करेंगे? उनको भी दरअसल क्या हम लोग हटाने की कार्रवाई लगातार करते रहते हैं, आज इस रोड में कल उस रोड में, पर यहाँ की जो दुकानदार हैं ये मानने को तैयार नहीं है। ये इन लोगों को कोई सहयोग नहीं रहता है। ये हम इधर से हटा के गए, पीछे से रख लिए, ज़्यादा सख्ती ट्रैफिक अलग व्यवस्था है, इसके बावजूद ये लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। शुभ नाम आपका? सुखेंद्र चतुर्वेदी। साहू समाज द्वारा रीवा के कन्या घोघर विद्यालय में किया गया कन्या भोज का आयोजन। शहर में बीते कई दिनों से आयोजित किए जा रहे साहू समाज के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत आज चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में रीवा के कन्या घोघर स्कूल में कन्या पूजन के साथ कन्या भोज का आयोजन किया गया। इस दौरान साहू समाज के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। युवा साहू समाज के संगठन अध्यक्ष बंसीलाल साहू द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आज रीवा के कन्या घोघर स्कूल में साहू समाज द्वारा कन्याओं का पूजन कर विधि विधान से कन्या भोज कराया गया। वहीं कन्याओं को उपहार में चॉकलेट, फल व बर्तन उपहार में दिया गया। साहू समाज के अध्यक्ष ने सभी समाज से अपील की है कि कन्या छात्रावास में पहुंचकर सभी लोग थोड़ा थोड़ा योगदान कर स्कूल में लगने वाली सामग्री को प्रदान करें ताकि स्कूल की समस्या दूर हो सके। प्रस्तुत है बंसीलाल साहू से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम है, क्या कार्यक्रम है? मैं बंसीलाल साहू, जिला अध्यक्ष साहू युवा संगठन। आज साहू युवा संगठन की पूरी टीम द्वारा नवरात्रि के इस पावन पर्व पर 7वीं के दिन मूक बधिर विद्यालय घोघर में कन्या भोज का आयोजन किया गया है। आज हम सब यहाँ पे आकर कन्याओं का विधि विधान पूजा करके कन्याओं का पूजन और भोज का कार्यक्रम रखे हुए हैं और भोजन पश्चात इन कन्याओं को उपहार स्वरूप फल, मिठाई, चॉकलेट, बिस्किट, केले और प्लेट, बर्तन की भी दिए जाएंगे। और हमारा आप सभी और यहाँ पे आयोजन करने का मतलब ये है कि आप और लोग देखें और ऐसे बच्चों के साथ
त्यौहार मनाए, हर त्यौहार मनाए। इस उद्देश्य से साहू युवा संगठन की पूरी टीम आज यहाँ पे कन्या भोज का कार्यक्रम की है। नहीं, इसके पहले भी लगातार कार्यक्रम होते रहे। 2 साल से ये विद्यालय बंद था कोरोना के टाइम से, अभी 2-4 माह पहले ये खुला है। अब निरंतर यहाँ पे कार्यक्रम साहू युवा संगठन द्वारा हमेशा होते रहेंगे जैसे पहले होते थे। क्या चीज़? स्कूल में ये, हाँ, स्कूल के विषय में हम आपको बता दें, पहले ये विद्यालय एनजीओ के थ्रू चलता था और एनजीओ ने यहाँ से पूरा सामान जो दान में आया हुआ था वो पूरा यहाँ से ले गए हैं। यहाँ पे बहुत सारी कमियां हैं, धीरे धीरे वो पूरी हो रही हैं। हमारी पूरी टीम का भी प्रयास रहेगा कि यहाँ पे जो भी कमियां हो हम उनको दूर करें। ज़्यादातर कमियां यहाँ पे धीरे धीरे कम होती जा रही, जैसे पंखे की कमी थी वो ख़त्म हो गई। यहाँ पे कूलर नहीं थे, कूलर भी आ गए हैं 2 ठो। वाटर कूलर और जो अपना वाटर कूलर था वो भी आ गया है। पानी फ़िल्टर करने के लिए फ़िल्टर मशीन भी लग गई है और जो भी समस्याएं हैं उससे भी हम लोग धीरे धीरे उसको ख़त्म करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।